हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इफेक्ट चैनल पे। मेरा नाम है नदीम भाटी। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ साइन कोस थीटा यानी त्रिकोणमिति के बारे में। इसका पूरा इतिहास स्टार्टिंग से लेके एंड तक जानेंगे। कौन से सेक्टर में कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, किसने इसकी खोज की। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज का अध्ययन है। भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने चौथी शताब्दी में 0 से 10 अंकों के बीच 24 कोणों के मानों की सारणी प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित तालिका कुछ प्रमुख कोणों का मान दर्शाती है और कुछ कोणों का त्रिकोणमिति माप हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति के विकास में भारतीय योगदान। भारतीय अंकगणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान किया, जिसमें आर्यभट्ट ने 776 से 550 ईस्वी में अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जा यानी साइन, कोजा यानी कोसाइन, उत्क्रमजा यानी वर्साइन और भुजा यानी इनवर्स साइन को परिभाषित किया, जिससे ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि साइन और वर्साइन आर्यभट्ट द्वारा परिभाषित जा और कोजा के ही रूप हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन और वर्साइन की सारणी प्रस्तुत की, जो कि 3.75 डिग्री के अंतराल पर 0 डिग्री से 90 डिग्री के कोणों के लिए है, जिसमें दशमलव के 4 अंक तक वह सारणी बिल्कुल शुद्ध है। आर्यभट्ट के बाद कुछ अन्य भारतीय गणितज्ञों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया, जिसमें ब्राह्महीर ने कुछ और सारणी प्रस्तुत की थी। ब्राह्महीर के बाद भास्कर प्रथम नामक एक अन्य गणितज्ञ ने एक सारणी प्रस्तुत की थी, जिसमें न्यून कोण का मान निकाला जा सकता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता आ रहा है। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का उपयोग सूर्य या तारे के क्षितिज से कितना कोण बना रहे हैं, यानी कि सूर्य और तारे क्षितिज रेखा से कितना कोण बना रहे हैं, इसको मापने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, यह जानने के लिए नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां सैटेलाइट से एक रेडियो सिग्नल भेजती है, जिसके द्वारा ये पता किया जा सकता है कि दोनों ग्रह के बीच कितनी दूरियां हैं। ऐसे ही कई सारे अन्य ग्रहों की दूरियां निकालने के लिए इन स्पेस एजेंसियों द्वारा सैटेलाइट द्वारा इसी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके सटीकता से पता किया जा सकता है कि किस ग्रह से कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। अतः हम यह कह सकते हैं कि स्पेस विज्ञान में त्रिकोणमिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर किसी रोड या किसी अन्य चीज़ का निर्माण करते हुए किसी उबड़ खाबड़ इलाके का जायजा इसी त्रिकोणमिति के उपयोग से लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा। नंबर 3, समुद्री जहाज के अंदर त्रिकोणमिति का उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे समुद्र के रास्ते में आने वाली किसी भी बर्फीली चट्टान की दूरी का पहले ही पता करके एक दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसके लिए जहाज में लगे क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिससे रेडियो तरंगे छोड़कर चट्टान और जहाज के बीच की दूरी निकाल ली जाती है और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण के तौर पर हम किसी पेड़ की ऊंचाई सीधे सीधे नहीं माप सकते, इसलिए हम किसी अन्य बिंदु से पेड़ की ऊंचाई से लेकर नीचाई से एक त्रिभुज बना सकते हैं, जिससे उसकी ऊंचाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों किया जाता है? त्रिकोणमिति का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो दूरी, लंबाई, ऊंचाई हम आसानी से नहीं माप सकते किसी रस्सी या अन्य किसी चीज़ की सहायता से, वह लंबाई, ऊंचाई और दूरी हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।